अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। ओके, फाइनली मैं ज़रा व्लॉग बनाने के लिए आई हूँ। सुबह से छत पे नहीं आई। आई नो कि बड़ा ही शोर शार शराबा ये वो, ठीक है ना भाई, बहुत सुकून था सुबह। मैं एक चीज़ नहीं बार बार कह रही है आप लोगों के साथ। मैंने कहा अब चलते हैं चाह करना, छत के हालात ज़रा सीधे पते करें, क्योंकि ये वाले सारे टेक्सचर्स बनने वाले हैं और मैं इनको टेक्सचर्स को बना लूँ ताकि फिर जो है ना हम नेक्स्ट जो वीडियोस है ना उसको बनाने की तैयारी कर लें। ये टेक्सचर फाइनली हमारा ड्राई हो गया, ये भी ड्राई है, ये भी माड़ा माड़ा ड्राई है लेकिन ड्राई है। इसका भी हाफ ड्राई और हाफ वेट है। तो एक मिनट जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये वाला मैंने जो एक फ्लावर पॉट मंगवाया एलोवेरा के लिए, क्योंकि वो छोटा है ना, तो इसलिए अब मैंने कहा था इसको उस बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले तो इसके पास जाऊँ ना, ये मैंने बचा के रखा था कि मैं ब्लॉग में क्रम्बल करूँगी, लेकिन मुझे टाइम मिला था, मतलब कि ये था कि ना मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल डेड हो गई और मोबाइल बंद हो गया था। फिर उसके बाद हम लाइव आ गए। ये देखें, बड़ा ही सेटिस्फाइंग टेक्सचर है। इसको मैं अभी नहीं बनाऊंगी, अब ये पाउडर फॉर्म में है तो इसको थोड़ी देर रख दूंगी, ठीक है। अब नहीं बनाना क्योंकि ठंड हो गई है ना, तो अब टेक्सचर बनने ही नहीं, ये वाला टेक्सचर ड्राई वो होना ही नहीं है अच्छे वाला। इसको ना इससे तोड़ो यार, ये करते हैं हम। क्रैपिंग ये देखें, अंदर से ऐसे जैसे कोई अखरोट होता है। अभी भी स्टिल छत पे उनके काम हो रहा है ना, पर मैंने कहा मैं तो जाऊं, हो रहा है तो क्या करूं मैं। ये देखें, हाँ वो क्ले पॉट में भी जमा हुआ है, अब इसको भी निकालूंगी। अभी मुझे सारे टेक्सचर्स बनाने हैं जो फ्लोर पे पड़े हुए हैं, इसको भी समेटूंगी। इसको मैं किसी चीज़ में ना डाल के रख दूँगी और फिर उसके बाद जो है ना मैं वहाँ से सारी चीज़ें समेटूँ, अपनी छत को सीधा पतला करूँ फिर से। फिर हम जो है ना सोचेंगे हम क्या करना है क्या नहीं।
आसान हो रही है। तो मैं अभी ब्लॉग को करती हूँ बंद। तब तक हम जो है ना अपने टेक्सचर्स को समेट लेते हैं। ठीक है, घंटा इसी पे मैंने लगा दिया। मज़ा आ रहा है इसको क्रम्बल करने में, पर अजान अभी दूर है। दूर हो पास हो, अजान तो अजान ही होती है। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्ट विद मी, जाना नहीं। अच्छा जनाब, मैंने जो है ना अजान के बाद जो है ना ये सफाई की है। ठीक है, इतना हिस्सा साफ़ करके ना तो ये सारे टेक्सचर मिक्स किए। मिक्स करने के बाद अब इसकी हमें करेंगे शेप्स मेकिंग। पानी हम रख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, शेप्स मेकिंग करना। चलो ऐसा सही है, और ऐसा ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे शेप्स भी रखूँ तो सही नज़र आए। पानी इतना ज़्यादा नहीं ऐड करना मैंने, ठीक है, शेप्स में, क्योंकि ये जो है ना कम पानी में ज़्यादा अच्छी बनती है, इसलिए। ये है वैसे राइट हैंड का, मैंने लेफ्ट हैंड में पहन लिया क्योंकि मुझे ना राइट हैंड से फिर वो टेक्सचर मिक्स करना पड़ता है। इससे तो चलो इससे मिक्स हो जाएगा। ये देखें, अब इसको हम जो है ना रहने ना तले ला, ये नहीं है तो ऐसे चल गया, ध्यान लग जाएंगे। अच्छा ये देखें जनाब, अब इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ जब शेप मेकिंग करनी होती है ना, और वो भी एक टेक्सचर की, तो फिर ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। लेकिन अभी मुझे इतने सारे टेक्सचर्स बनाने हैं तो मैं दवा करूँगी। ग्लव्स उतार ही लेने चाहिए, हाथों से जल्दी जल्दी मिक्स करें और शेप्स बनाएं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे नाना बू हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है, तो आप लोग सभी जो है ना उनके लिए सूरत फातिहा जो है ना एक दफ़ा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के तो उनको रिसाले सवाब करते। जो जो अभी देख रहे हैं ना, वो उनका नाम है जी शौकत, तो आप लोग कर दीजिएगा रिसाले सवाब। इसको मिक्स करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो जनाब मैंने मिक्स कर दिया, अब हम निकालेंगे शेप्स इसकी। मैनू रखना नहीं समझ आ रहा है, मैं रखा कितने, चलो इतने रख देने हैं, ठीक है। मिनी शेप्स बना लूँगी ताकि जल्दी ड्राई हो जाए। ये देखें, ये मैंने शेप को अच्छे से फिल किया। ये दरमियान में जो धागे शागे इनमें घुस जाते हैं ना, हालांकि मैं नहीं कुछ काम करती ऊपर, मतलब पूछे मैं कि सिलाइयाँ लानियाँ होंदियां ने। ये देखें, ठीक है, एक शेप निकल आई है, बाकी भी कटते हैं।
शाबाश। ये देखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपने इसको गीला भी नहीं छोड़ना। वैसे तो हर इंसान को अपने अपने टेक्सचर्स का पता होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता होता मैं बता दूं कि भाई मैंने क्या किया था। ये मेरे पास है जी भट्टे वाली रेड डट, ठीक है। आप भट्टे पे जाएंगे ना जहाँ पर ईंटें बनती हैं, तो उनको बोलेंगे ना हमें केरी चाहिए, तो फिर वो आपको दे देंगे। वो लेकर आए, उसको अच्छे से छानने के बाद जो प्लेन पाउडर निकलेगा वो रख लीजिएगा, और जो दूसरा एक्सट्रैक्ट जो स्टोन्स वगैरह होंगे वो निकाल कर उसको क्रश कर लीजिएगा, वो भी दोबारा इसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। नहीं तो आप उसको ग्रीटी टेक्सचर बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी रेड सैंड ऐड करके ग्रीटी बन जाएगा, ठीक है जी। और अब इसमें मैंने क्या किया, आप सीमेंट ऐड कर ले थोड़ा सा चाहें तो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब हम बनाए ना तो फिर सीमेंट ऐड करना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है अगर इसमें मड ऐड ना हो, क्योंकि मड भी वहाँ पे होती है ना, मड से ही तो ब्रिक्स बनती है। अगर इसमें मड ऐड होगी तो वो हार्ड हो जाएगी। वैसे इसमें मड वगैरह ऐड हो ही नहीं सकती, ठीक है। वो फिर इसमें मैंने मल्टी स्टोन्स ऐड कर दिए। अब मल्टी स्टोन्स मीन्स के बड़े बड़े थोड़े थोड़े ना इस साइज़ के मल्टी स्टोन्स जो है ना वो मैंने ऐड किए हैं इसमें, ठीक है। कुछ ब्राउन है, कुछ पर्पल है, कुछ ग्रीन है, इस तरह से। तो वो ऐड किए, इसको मिक्स करें, पानी डालें। पानी आपकी मर्ज़ी है, ज़्यादा पानी में बनाएं कम पानी में बनाएं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेक्सचर चाहते हैं तो फिर ज़्यादा पानी में बना लें। अगर आप नॉर्मल टेक्सचर चाहते हैं कि सॉफ्ट हो बिल्कुल फ्लफ़ी सा, तो आप कम पानी में बना लें, ठीक है जी। तो ये है ट्यूटोरियल भी। काफ़ी लोग पूछते हैं टेक्सचर कैसे बनाएं, हम लोग बनाना चाहते हैं, तो जनाब ये है जी प्रोसेस। और रेड डट अगर नहीं पता कैसे कहाँ से मिलेगी, आपके अवेलेबल नहीं है वहाँ पे भट्टे चट्टे, तो आप लोग ब्रिक्स को लें और उसको क्रश कर लें, ठीक है। उसको अच्छे से पीस ले, पीसने के बाद उसका पाउडर हो जाएगा और उसको छान लें, तो वो भी आपका पाउडर जो है ना रेड डट में ही गिना जाएगा, ठीक है। ये देखें, सो जनाब मैं अब करती हूँ सारी शेप्स मेकिंग, सारी जो है ना वो बना कर ना शेप्स, तो देन आपसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्ट विद मी। फाइनली जनाब हमारा टेक्सचर जो है वो रेडी हो गया। मैं कैमरा साफ कर लूँ। टेक्सचर हमारा सारा रेडी हो गया। शेप्स देख लें आप लोग, ये मैं जगह भी अच्छे से साफ़ कर दी। अब हम आगे वाले टेक्सचर की तरफ जाएंगे, लेकिन आगे है टेक्सचर के अंदर कुछ शेप्स जिसको हम करते हैं आपके लिए क्रम्बल, और फिर हम करेंगे व्लॉग को एंड, क्योंकि आज क्रम्बलिंग ज़्यादा नहीं, शेप्स मेकिंग देख ली, थोड़ी सी क्रम्बलिंग देख ली, काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है मेरा करने वाला। इसकी तो वीडियो नहीं आएगी क्योंकि बहुत बुरी वीडियो बनी थी, बहुत ही ज़्यादा वीडियो हो इतना कोई शोर था ना। मैंने जब उसकी एडिटिंग करना स्टार्ट की, मैंने कहा अब इसको काटूँ कहाँ से, तो रखूँ कहाँ से, कहीं से भी सेटिस्फाइंग नहीं लग रही। फिर मैंने कहा नहीं रखूँगी, अब इसको डिलीट कर दूँगी। तो ये मैं आप लोगों के सामने क्रम्बल कर देती हूँ। इसकी भी शेप्स बना के रखूँ। क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं तो काम पहले करना पड़ता है अब जल्द से जल्द। ये देखें, ठीक है। होप सो आपका व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग ऐसे ही गुजारा कर ले। कल से इंशाल्लाह जब काम मेरा थोड़ा वाइंड अप हो जाएगा ना, फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी। करते हैं व्लॉग को एंड। इसकी आखिरी क्रम्बलिंग रह गई थी, वो भी कर दूँ।
आपको आवाज़ें आ रही होंगी तो मुझे भी बस शर्म शर्म ही आ रही है। मैं बड़े एहतियात से काम कर रही हूँ पीछे पीछे होके। चले करते ब्लॉग करनी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह।